यस बच्चों, हम लोग अपनी इस वीडियो में सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन इंपॉर्टेंट है, इस पे डिपेंड कुछ सम्स आपको मिल सकते हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक सीए फाउंडेशन में, एसएससी, बैंक, रेलवेज़ में। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 4 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग 1 बाय 1 सारे पॉइंट को कर लेते हैं डिस्कस। तो बच्चों पहला पॉइंट है, इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए डेटा आर सेम और इक्वल से के, देन द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन विल ऑल्सो बी इक्वल टू के। तो इसका मीनिंग ये हुआ, मान लिया हमारे पास एक वेरिएबल है x और इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और सारी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इक्वल है, लाइक 5 5 5 5 5 5। अब बच्चों इसका जो हम मीन निकालेंगे तो वो मीन भी इटसेल्फ 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल क्या है उसको हम लोग बच्चों एक बार देखते हैं, करके देखते हैं, है ना। हाउ, डेटा कौन सा है बच्चों? रॉ डेटा है, वेरी सिंपल। मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स वेरिएबल का टोटल कर लेंगे तो 5 10 15 20 25 30। सम कितना बच्चों? 30 लिखा, 30 अपॉन एन। एन क्या है? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6 इक्वल टू 5। ये बच्चों अगर 10 10 10 10 होगा तो उसका मीन क्या आएगा? 10। 39 39 39 होगा, मीन क्या आएगा? 39। तो बच्चों बहुत सिंपल है, इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ अ डेटा, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा आर सेम, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा विल इटसेल्फ द वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू। यहाँ बच्चों अगर हमारा कुछ भी कोई भी फिगर होगी वो अर्थमेटिक मीन उस फिगर के बराबर ही आने वाली है, याद रखो ये। अच्छा एक बात और याद रखो बच्चों, अब इस डेटा का अर्थमेटिक मीन भी 5 है, इसका ज्योमेट्रिक मीन भी 5 होगा, इसका हार्मोनिक मीन भी 5 होगा, जो हमने ऑलरेडी वो रिस्पेक्टिव वीडियोस में मेंशन किया है, डिस्कस किया है। तो बच्चों याद रखो, अगर हमारे किसी भी डेटा की सारी वैल्यूज, सारी ऑब्जर्वेशंस सेम हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन भी उस डेटा, उस वो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। यस बच्चों, अगला एक पॉइंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 0 इफ दिस डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। बच्चों हमारे पास कोई डेटा है, उसका हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और फिर हम सारी वैल्यूज़ को, सारे ऑब्जर्वेशंस को उस पर्टिकुलर अर्थमेटिक मीन से डेविएट करेंगे और उनका सम करेंगे, तो बच्चों सम क्या होगा? 0। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। सपोज हमारे पास वेरिएबल x है और इसकी हमने कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली, 2 4 6 8 10। इसका मीन हम लोग निकालेंगे, रॉ डेटा है, फॉर्मूला हमको सिंपल सा पता है, समेशन x अपॉन n। ये टोटल कर लेंगे तो 10 10 20 30। तो बच्चों इसका जो हमें मीन मिला 5 है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5, तो मीन आया बच्चों 6। अब हम यहाँ पे देखो डेविएशन लेंगे x माइनस एक्स बार। हमारा x बार कितना है बच्चों? यहाँ पे इस डेटा का x बार कितना है? 6। अब हम इन सारे ऑब्जर्वेशंस को डेविएट करेंगे इनके मीन से, इस डेटा के मीन से। तो मीन मिला हमको 6, तो 2 माइनस 6 बच्चों क्या हुआ? -4। 4 माइनस 6 -2। 6 माइनस 6 0। 8 माइनस 6 2। 10 माइनस 6 4। अब बच्चों इसका जब आप टोटल करेंगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार तो क्या मिलेगा? 0। यही है बच्चों, यहाँ पे जो ये वर्ड में लिखा है इसका मीनिंग क्या है? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज 0। हमारे पास एक वेरिएबल x है, कोई भी डेटा दिया हुआ है, उसका हमने मीन निकाला, फिर हमने उस सारे ऑब्जर्वेशंस को मीन से डेविएट किया और उनका सम किया, तो सम क्या होगा? 0। वेरी सिंपल बच्चों, बहुत आसान है ये। यस बच्चों, हम लोग एक और यहाँ पे देखो देखते हैं प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मिनिमम
इफ द डेविएशंस आर ड्रॉन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। बच्चों इसको हम लोग देखो सिंबॉलिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार मीन होल स्क्वायर। यही बच्चों सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम टेकन फ्रॉम एनी कांस्टेंट a। तो बच्चों यहाँ पे a इज एनी कांस्टेंट, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आप यहाँ पे इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हो। ओके बच्चों, ये है देखो, ये हमें यहाँ पे अभी प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है और उस डेटा में हमने उनको उनके मीन से सारे ऑब्जर्वेशंस को डेविएट किया और उनके स्क्वायर का सम किया तो वो हमेशा मिनिमम होगा। अगर वो हमने डेविएशन का स्क्वायर मीन से किया है बच्चों, है ना, जो हमने यहाँ पे डेविएशन किया, अगर हमने वो डेविएशन मीन से किया है फिर उसको स्क्वायर किया है तो इसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम होगी। किसी भी और वैल्यू से अगर उसको हम डेविएट करके स्क्वायर करके सम करेंगे तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। बच्चों सपोज x हमारे पास एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यूज़ है 2, 4, डेटा वही लेते जो अभी हम लोगों ने पहली बार लिया था, 2, 4, 6, 8, 10। अब बच्चों इसका जो मीन आएगा वो 6 आएगा, अभी हम लोगों ने देखा था निकाल के। तो x माइनस एक्स बार किया 6, मीन हमारा यहाँ पे 6 है, याद रखो बच्चों इसका जो मीन आएगा वो है 6। समेशन ऑफ x अपॉन n आपको आता है। अब इसको हम लोग डेविएट करके देखते हैं बच्चों कितना मिलेगा यहाँ पे, 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4। अब बच्चों एज पर दिस प्रॉपर्टी हमें इसका स्क्वायर करना है। ओके, इसको स्क्वायर किया बच्चों क्या मिला, 16 4 0 4 16, 16 4 20, 16 4 20 20 40। बच्चों हमें मिला 40। इनका जो सम किया, सम ये समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इस कॉलम का टोटल सम 40। अब बच्चों अगर हम इसको किसी और वैल्यू से a इज एनी कांस्टेंट, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर उसको हम डेविएट करते हैं तो उनका जो सम आएगा वो सम 40 से ज़्यादा होगा, याद रखो। देखते हैं तो बच्चों अभी तो हम लोगों ने 6 लिया, चलिए हम लोग ले लेते हैं 10। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 10। ओके, तो पहले ये निकालते हैं x माइनस 10। तो यहाँ बच्चों कितना आया, -8, देन -6, देन -4, देन -2 एंड देन 0। अब बच्चों जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 64, 36, 16 एंड देन 4। वो तो 0 रहेगा, उसको तो करना नहीं, कुछ बेकार है। अब बच्चों इसका अगर हमने सम किया तो 6 4 10, 6 4 10, 0 2, 6 3 9 10 11 12। बच्चों कितना आया, 120। अब देखो बच्चों यहाँ पे 40 मिला लेकिन यहाँ पे 120 मिला। तो इस तरह से आप किसी भी दूसरी वैल्यू से इन सारे ऑब्जर्वेशंस को डेविएट करके स्क्वायर का सम निकाल के आप देख सकते हो। उसका जो बच्चों स्क्वायर का सम आएगा वो 40 से ज़्यादा होगा। वेरी सिंपल। यस बच्चों, ये देखो एक और प्रॉपर्टी देखो, ये बच्चों वैसे भी हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया है चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल की वीडियो में। बच्चों अर्थमेटिक मीन हैज़ एज इट इज़ इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन अगर बच्चों हमने प्लस किया या माइनस किया तो चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल अगर हमने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो चेंज ऑफ स्केल। अच्छा, इसका मीनिंग बच्चों ये हुआ कि अगर हमने अपने पर्टिकुलर डेटा के सारे ऑब्जर्वेशंस को किसी नंबर से प्लस या माइनस किया तो मीन भी प्लस माइनस होगा सेम इम्पैक्ट में। इसको देखते हैं बच्चों एक बार। x 2 4 6 8 10, अभी हमने इसका मीन बच्चों निकाला, आपको पता है इसका मीन कितना है 6। अब सपोज हमने यहाँ पे +2 किया
मीन्स बच्चों हमने यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया और सारी वैल्यूज़ को +2 किया। तो +2 करने पे क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 4 6 8 10 12, इसका सम कर लेंगे तो 6 10 10 20 0 2 2 4 40 आया बच्चों। अब इसका आप देखो मीन निकालो तो मीन हमें क्या मिलेगा 40/5 कितना हुआ 8। 2 प्लस किया था हमारा मीन बच्चों कितना था 6, तो हमने यहाँ पे क्या किया 6 + 2 तो 8 आ गया। अगर हमने डेटा की सारी वैल्यूज़ को +2 किया तो हमारा मीन भी +2 हुआ। अगर हम डेटा की सारी वैल्यूज़ को +10 करेंगे तो हमारा मीन भी +10 होगा। यही ये प्रॉपर्टी है। इम्पैक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों का अर्थमेटिक मीन में एज इट इज़ मीन्स अगर हमने यहाँ बच्चों +2 किया तो हमारा मीन भी +2 हुआ। सिमिलर तो बच्चों ये मल्टीप्लाई या चेंज ऑफ स्केल के लिए भी यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। सेम बच्चों एकदम सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। यस बच्चों, अब अगर बाय द वे देखो अभी हमने यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट देखा, अगर हमने यहाँ पे चेक करना था चेंज ऑफ स्केल तो बच्चों बहुत सिंपल है। अगर बाय द वे हमने इसे 2x किया मतलब हमने अपने x की सारी वैल्यूज़ को सारी ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों हमारा जो मीन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मीन है 6, इसका मतलब नया मीन क्या होना चाहिए 12। वेरी सिंपल, तो देख लेते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 6 2 जा 12 8 2 जा 16 और 20। तो बच्चों ऐड कर लो 8 4 12 12 14 6 0 2 2 4 5 6 60 हुआ बच्चों 60। अब इसका जो मीन आएगा तो x बार इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 इक्वल टू 12। तो बच्चों x बार कितना मिला 12, यहाँ पे कितना था 6, तो हमने इन वैल्यूज में मल्टीप्लाई क्या किया 2, तो हमारा मीन भी क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई 12। वेरी सिंपल। तो बच्चों याद रखो अर्थमेटिक मीन में चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों का एज इट इज इम्पैक्ट पड़ता है, याद रखो।